सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम लोग विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो विकास प्रशासन शब्द आधुनिक समय में ही प्रयोग में आया है। विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक भारतीय विद्वान क्या था, उनका नाम था यू एल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी इन्होंने विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1955 में। इनका एक लेख था, लेख का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था, जो द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि जॉर्ज गांट ये अमेरिका विद्वान है। इन्होंने विकास प्रशासन शब्द को बनाया 1979 में। स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जॉर्ज गांट ने विकास प्रशासन शब्द को बनाया है और इस शब्द का प्रयोग यूएल गोस्वामी ने किया था। लेकिन विकास प्रशासन की अवधारणा को विस्तारित और पल्लवित करने का श्रेय प्रोफेसर विडनर को जाता है। उन्होंने विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुखी एवं पर्यटन उन्मुखी प्रशासन बनाया। इससे पूर्व 1947 में रॉबर्ट डाल ने लोक प्रशासन को विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं से विमुख तथा तुलनात्मक ढांचों को विकसित करने में अक्षम मानते हुए आलोचना की थी। यद्यपि रॉबर्ट डाल ने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उनकी चिंता निसंदेह इसी दिशा में था। तो हम लोग देखेंगे कि विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग में बहुत सारे विद्वानों का नाम अहम होता है, मतलब इम्पोर्टेंस माना जाता है। तो उसमें पहला व्यक्ति है प्रोफेसर विडनर। फिर सेकेंड में है एफ.डब्ल्यू. रिक्स। देन तीसरा विद्वान है जोसेफ पलोम्बरा। देन फोर्थ है अल्बर्ट वाटरसन। ये जो चार विद्वान हैं, इन लोगों का नाम विशेष रूप से विकास प्रशासन में लिया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे विकास प्रशासन के उद्भव के कारण कि क्या वजह थी जिनके कारण विकास प्रशासन का उदय होता है, यानी इसका इमरजेंसी क्या क्या है। तो 1950 और 1960 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के एक उपक्षेत्र के रूप में उभरा। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कारण थे जिनके कारण विकास प्रशासन का उदय हुआ। इसमें फर्स्ट पॉइंट था पारंपरिक लोक प्रशासन द्वारा प्रशासन के माध्यमों के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया गया और प्रशासन के लक्ष्यों के अध्ययन पर कम ध्यान दिया गया और लक्ष्यों को प्रायः बचत और कार्यकुशलता मान लिया गया है। उद्देश्यों को भूलकर लोक प्रशासन ने साधनों को इम्पोर्टेंस दिया है। तो इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए प्रोफेसर विडनर ने लोक प्रशासन की धारणा को प्रस्तुत किया। देन सेकेंड पॉइंट है औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्त होकर जितने भी यूरोपीय कंट्री थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये अपना सभी प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में उभरना चाहा और साथ ही साथ एशिया यूरोपीय कंट्री के जितने भी देश थे
उन लोगों ने अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में विकास करना प्रारंभ किया। तो प्रारंभ करने के लिए सभी ऐसे कंट्री को विकास प्रशासन का जरूरत पड़ा। अतः विद्वानों में इन देशों के प्रशासन का अध्ययन करने का उत्सुकता पनपी, मतलब उनको उत्साह हुआ और उनका अध्ययन वस्तुतः विकास प्रशासन का अध्ययन बन गया। देन तीसरा है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूरोपीय कंट्रियों को फंड मतलब हेल्प करना शुरू किया, उन्हें प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोपीय कंट्री तुरंत ही औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए थे। तो उनको किसी न किसी का हेल्प चाहिए था, मदद चाहिए था, ताकि उन लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितना भी स्थिति है उनमें सुधार आए। तो यूएनओ ने फंड देना तो स्टार्ट कर दिया, उन लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि विकास को अच्छी तरह से लागू कैसे किया जाए। तो ये काम है प्रशासन का। तो यूएनओ की नीतियों को लागू करने के लिए विकास प्रशासन की जरूरत पड़ती है। देन फोर्थ पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण तथा अन्य घटनाओं ने विकास प्रशासन के उद्भव में योगदान दिया। देन फिफ्थ पॉइंट है विकासशील देशों में पश्चिमी मॉडल की असफलता के कारण। कहने का तात्पर्य है कि ये जो मॉडल बना हुआ था ये यूरोपीय कंट्रियों के लिए नहीं बना हुआ था और साथ ही साथ ये अल्पविकसित और विकासशील देशों के लिए नहीं था। इसीलिए विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और नवीन प्रशासन मॉडल की खोज करने के लिए विकास प्रशासन का उदय हुआ। उपरोक्त घटनाओं ने राज्य के प्रशासन के सम्मुख न केवल नवीन चुनौतियां प्रस्तुत की बल्कि उनके समाधान के लिए भी विकास प्रशासन की स्थापना भी की। रेडी? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विकास प्रशासन के अर्थ एवं परिभाषाएं। विकास प्रशासन दो शब्दों विकास और प्रशासन के योग से बना है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार विकास का अर्थ उच्चतर की ओर अग्रसर होना या बढ़ना। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत विकास का तात्पर्य किसी सामाजिक संरचना का प्रगति की ओर अग्रसर होना, अर्थात एक समाज में प्रगति की दिशा में जो भी परिवर्तन होता है उन्हें हम लोग विकास की संज्ञा देते हैं। तो विकास समाज में गद्यात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, यानी डायनेमिक चेंज के रूप में देखा जाता है। और विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। तो इस दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे प्रशासन का क्या तात्पर्य है। तो प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। प्रशासन सरकार का कार्यात्मक पहलू है जो जनहित में निहित नीतियों को लागू करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास प्रशासन में जनता की सेवा के लिए विकास कार्यों को करना निहित है। तो सामान्य तौर से विकास लोक प्रशासन और विशेष तौर से विकास प्रशासन जनता की बढ़ती हुई विकासात्मक आवश्यकताओं और मांगों को संतुष्ट करने की क्षमता से संबंधित है। तो अब देखेंगे हम लोग कि विकास प्रशासन की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दिए। तो जिसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। इसमें जो पहला नाम आता है प्रोफेसर विडनर के अनुसार प्रोफेसर विडनर क्या बोलता है विकास प्रशासन के संबंध में कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। यह मुख्य रूप से एक लक्ष्य उन्मुखी और कार्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। ये प्रोफेसर विडनर का कहना है। देन सेकेंड है डोनाल्ड सी स्टोन क्या कहता है कि विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से सभी तत्वों और साधनों
का सम्मिश्रण है। इसका लक्ष्य निर्धारित समय क्रम के अंतर्गत विकास के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है। देन तीसरा है FW रिक्स। वो क्या कहता है विकास प्रशासन के संबंध में? वो कहता है कि विकास प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, बड़े संगठनों, खासकर सरकार की प्रणालियों, पद्धतियों और विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू करने से है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि विकास प्रशासन की ऊपर जितना भी परिभाषा है उनके विश्लेषण से विकास प्रशासन को संकुचित और व्यापक दोनों रूप से ही अवधारणाएं स्पष्ट होती है। तो इसमें फेंस्टोड का जो परिभाषा है वो संकुचित है और प्रोफेसर विडनर और FW रिक्स का जो परिभाषा है वो व्यापक विस्तृत व्यापक प्रस्तुत करती है। तो विकास प्रशासन की उपर्युक्त परिभाषाएं भिन्नताएं है, मतलब भिन्न है, फिर भी सभी विद्वानों की मत इस ओर संकेत करती है कि यह लक्ष्य उन्मुखी और कार्य उन्मुखी है। आमतौर पर इसे एक निश्चित और निर्धारित कार्यक्रम को पूर्ति के लिए अपनाया जाता है, ना कि प्रतिदिन के प्रशासन को लागू करने के लिए। तो परिभाषाओं के उपयुक्त विश्लेषण के बाद विकास प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित तत्व उभर कर सामने आती है। हम लोग एक एक करके जानेंगे। अभी 7 पॉइंट है। इसमें पहला है विकास प्रशासन उच्चतर स्थिति की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। देन सेकेंड है विकास प्रशासन निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। देन तीसरा है कि विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संयुक्त प्रयास है। देन फोर्थ है विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और लक्ष्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। देन नेक्स्ट है विकास प्रशासन तीसरी दुनिया की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने हेतु महत्वपूर्ण साधन और यंत्र है। देन नेक्स्ट है विकास प्रशासन सिर्फ विकास का प्रशासन ही नहीं बल्कि यह स्वयं में प्रशासन का विकास है। देन लास्ट 7 पॉइंट है विकास प्रशासन पिछड़े समाज के परिवर्तनों और आधुनिकीकरण तथा साथ ही साथ उसके बहुमुखी विकास हेतु एक शासन यंत्र है।